बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.5 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन हमारे पास थ्योरी की फॉर्म में है, रिटन की फॉर्म में है। हमने क्या करना है, इससे ट्राइंगल भी बना लेना है और इसको प्रूफ भी कर लेना है। दोनों तरीके से हम करेंगे। सवाल की तरफ चलते हैं। अ वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 6 मीटर। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। सवाल को अगर हम पढ़े तो हमें ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, आसान अल्फाज में इसको समझेंगे। कहते हैं कि एक पोल है, पोल को समझ लेते हैं। कोई खंबा है, अगर कोई ऐसी चीज खड़ी है, या अगर आसान अल्फाज में समझा सकूं, जो गोल होता है, गोल जिस पाइप पे खड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोल है। तो हमारे पास क्या कहता है कि एक पोल है, उस पोल की हाइट कितनी है, 8 मीटर। यहां पर मैं क्या लिखता हूं, 8 मीटर। कहता है एक पोल है जिसकी हाइट, लंबाई कितनी है, 8 मीटर, और उस पोल पर यहां से सूरज की रोशनी पड़ रही है। ठीक है, जब सूरज की रोशनी पड़ रही है तो इसका साया हमारे पास ऐसे बनेगा। यहां पर पोल है, यहां पर सूरज है। इस पोल पर जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो इसका साया ऐसे बनेगा कि नहीं। यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या है, साया बन रहा है। उसकी शेडो कितनी है, 6 मीटर। इट्स शेडो इज 6 मीटर। यहां पर हम क्या लिखेंगे, 6 मीटर इसकी शेडो लिखेंगे। हमने क्या बताना है कि शेडो की यहां से लेकर यहां तक ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, हमने इतना बताना है। ठीक है, अगर हमें एंगल मालूम नहीं हो तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। फिर से समझिए, एक पोल है 8 मीटर हाई, उस पर सूरज की रोशनी पड़ी तो यहां पर इस पोल का साया आएगा। वो साया कितना था, 6 मीटर। हमने क्या बताना है, जहां तक साया है और सूरज तक हमने एंगल बताना है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन में फिर से आपको समझा दूं, हमने पहले भी पढ़ा था। अगर एक आदमी अपनी आई साइड से बिल्कुल यहाँ स्ट्रेट देखें तो यहाँ से ऊपर क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ये बातें क्लियर हो गई। अगर यहाँ से नीचे देखें वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अब हमारे पास सवाल में अगर हम देखें क्या लिखा गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। तो इस वजह से यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ जहाँ पोल है वहाँ तक सूरज की जो एंगल है वो क्या बन रहा है, हमने इतना ही बताना है। अब ट्राइंगल के 3 हिस्से होते हैं, इनको हम नाम देंगे। कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं ए, बी और सी का नाम दे रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल। 3 कोने हैं ट्राइंगल के, क्या नाम दिया, ए, बी और सी हमने नाम दिया। आगे चलते हैं। हमारे पास ए से लेकर बी तक जो लाइन है इसकी हमारे पास लेंथ दी गई है। ए से लेकर बी तक एक लाइन है, क्या है, 6 मीटर्स। आगे चलते हैं। बी से लेकर सी तक एक लाइन है जिसकी लेंथ कितनी है, बी से लेकर सी तक एक लाइन है जिसकी लेंथ क्या है, 8 मीटर है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, थीटा, जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ पर हमने वो फाइंड आउट करना है। अब फिर से यहाँ पर आते हैं। मैंने आपको बताया था थीटा के बिल्कुल सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ये जो 90 डिग्रीज बना हुआ है इसके सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। लास्ट वाला रह गया, इसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब हमारे पास गिवन क्या है, परपेंडिकुलर और बेस दिया गया है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस दिया गया है, तो इस पर हम ट्राई करेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर बाद में बेस को ऊपर रखते हैं परपेंडिकुलर। कि देखते हैं कौन सा फार्मूला हमारे पास करेक्ट है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हम यहां पर देखें तो कौन सा बन रहा है, tan थीटा का, ये वाला करेक्ट है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर देखिए यहां पर कोई नहीं बन रहा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा एस, कौन सा फार्मूला बन रहा है, tan थीटा का। क्यों tan थीटा का बन रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। यहाँ पर हमारे पास यही 2 ही दिए गए हैं। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, बेस है। ये हमने लिखा। आगे चलते हैं, हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा एज, ये हमने लिखा। सो एज नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू, ये हमने लिखा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी से लेकर सी तक। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, बी से लेकर सी तक है। बेस हमारे पास क्या है, ए से लेकर बी तक। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ए से लेकर बी तक। ये हमने लिखा। अब इनकी तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। कैसे मौजूद है, बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8, हमने यहां पर 8 मीटर लिख लिया।
ए बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, क्या है 6 मीटर, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये m इस m के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पर देखिए 2 4 8, 2 3 6, हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पर मैं लिखूंगा, हमारे पास रह गया tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये तमाम बातें क्लियर हो गई। अब ये tan जो है इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स करवाते हैं, कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ थीटा रह जाएगा। tan दूसरी तरफ इज इक्वल टू क्या के क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। जो बकाया रकम है इसको हम ब्रैकेट में u लिखेंगे 4/3। ये अब हम क्या करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से थोड़ा सा हेल्प लेंगे। सबसे पहले आपने क्या दबाना है, शिफ्ट दबा देना है। शिफ्ट के बाद हम क्या दबाएंगे, 10, हमने 10 दबाया, आपके पास 10 - 1 आ जाएगा। फिर ये वाला ब्रैकेट हम दबाएंगे, 4 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, जैसे ही हम दबाएंगे आपके पास एक लंबी रकम आ जाएगी। क्या है हमारे पास, मियाँ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा फिर से 53.1, ये हमारे पास थीटा हमारे पास क्या आया 53.1। ये थीटा को हम डिग्री में लिखते हैं, इस वजह से यहाँ पर भी हमने डिग्री। आपके पास बहुत बड़ी रकम थी, हम पॉइंट के बाद एक ही रकम लिखेंगे। हमने थीटा को फाइंड आउट कर लिया। यही हमसे मांगा गया था कि जो सूरज है, जिस पोल पर उसकी रोशनी पड़ी, जिसका साया बना, इस साये के एंड से लेकर इस पोल तक एंगल कौन सा बन रहा था, 53.1 हमारे पास एंगल बन रहा था। तो इस तरह हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ।